अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद रफीक। पहले लेक्चर में हमने लेसन नंबर फर्स्ट लिया था क्लास 10th का, और लेसन नंबर फर्स्ट में पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पढ़ाया था। आज भी तरतीब वही है, पैराग्राफ पढ़ेंगे, दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम डिस्कस करेंगे। सिनोनिम डिस्कस करने के बाद जो ग्रामर के अकॉर्डिंग टू द ग्रामर जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले पैराग्राफ नंबर 2 की रीडिंग कर लेते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. ये हमने रीडिंग की, दूसरे पैराग्राफ की। अब इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली अमली तौर पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर प्रूव्ड, साबित किया। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा गौर करें। प्रूव्ड सेकंड फॉर्म लगाई गई है, तो ये जो फिक्रा होगा, ये जो टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रांसलेशन करते हैं तो अलिफ छोटी ये बड़ी ये के साथ, या ता था, ती थी, ते थे के साथ ट्रांसलेशन करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया। क्या साबित किया? दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह कादर मुतलक के पैगंबर से, अल्लाह कादर मुतलक के रसूल से ज्यादा मुनसिफ और आदिल कोई नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि अल्लाह कादर मुतलक के रसूल से, अल्लाह कादर मुतलक के पैगंबर से बढ़कर कोई मुनसिफ और आदिल नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, एज मनी की हैसियत से, एज एज अ यंग ट्रेडर, बतौर एक नौजवान ताजिर के, यंग नौजवान ट्रेडर ताजिर, बतौर एक नौजवान ताजिर के, ही अर्न, फिर सेकंड फॉर्म है अर्न की, ही अर्न, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की द गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी शोहरत हासिल की। आप बीइंग, कैसे हासिल की? आप बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार बनकर, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, एक आदिल और मुनसिफ व्यापारी बनकर, ताजिर बनकर। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. बतौर एक नौजवान ताजिर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, मुनसिफ और आदिल व्यापारी बनकर एक अच्छी शोहरत हासिल कर ली, अच्छी शोहरत हासिल की। He always had fair and just dealings. यहां पर had बतौर मेन वर्ब यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म है हैज हैड की। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। He always had fair and just dealings. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखते थे फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, मुनसिफाना और आदलाना लेन देन। डीलिंग्स लेन देन को कहते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुनसिफाना और आदलाना लेन देन रखते थे विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ। He always had fair and just dealings with all people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तमाम लोगों के साथ मुनसिफाना और आदलाना लेन देन रखते थे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा तामीर किया जा रहा था, जब काबे की तामीर हो रही थी। When the Kaaba was being constructed, जब काबा तामीर किया जा रहा था, there arose a dispute, तो एक तनाजा, डिस्प्यूट कहते हैं तनाजे को, डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को, एक झगड़ा, एक तनाजा खड़ा हुआ among the people, लोगों के दरमियान। जब काबा तामीर किया जा रहा था तो लोगों के दरमियान एक तनाजा, एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद की तनसीब से मुतल्लिक। ब्लैक स्टोन हजर अस्वद, जब काबा तामीर किया जा रहा था तो लोगों के दरमियान हजर अस्वद की तनसीब से मुतालिक एक तनाजा, एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। He advised the most equitable plan, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मौजू तजवीज पेश की for the setting of the black stone, हजर अस्वद की तनसीब से मुतालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद की तनसीब से मुतालिक एक इंतहाई मौजू तजवीज पेश की। दिस प्लीज्ड एवरीवन, दिस से मुराद इस तजवीज ने, दिस प्लीज्ड एवरीवन, इस तजवीज ने हर किसी को खुश कर दिया। यहां पर प्लीज बतौर वर्ब है, सेकंड फॉर्म प्लीज्ड, दिस प्लीज्ड एवरीवन, इस चीज ने यानी इस तजवीज ने हर किसी को खुश कर दिया। एंड सेव्ड देम, और उन्हें बचा लिया फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, एक कबायली झगड़े से, और इन्हें एक कबायली झगड़े से बचा लिया। दिस प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, इस तजवीज ने हर किसी को खुश कर दिया और उन्हें एक कबायली झगड़े से बचा लिया। ये थी ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 2 की। तो इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने लिख लिए हैं, उनके सिनोनिम डिस्कस करते हैं। तो पहला लफ्ज है, पहले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं कि जो वर्ड्स हैं इनके आपने स्पेलिंग भी याद करने हैं, इन लफ्जों के स्पेलिंग भी याद करने हैं। 4 नंबर के स्पेलिंग आते हैं बोर्ड के इम्तिहान में। तो पहला लफ्ज है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, विर्चुअली, प्रूव्ड साबित किया, कंफर्म्ड, जस्ट, आदिल, मुंसिफ, फेयर, ट्रेडर, ताजिर, मर्चेंट, अर्न, हासिल करना, गॉट, गेन, रेपुटेशन, शोहरत, फेम, डीलिंग्स, लेन देन, बिजनेस रिलेशंस और सेल, कंस्ट्रक्ट, तामीर करना, बिल्ड, डिस्प्यूट, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ट्राइबल, कबायली, रिलेटेड टू प्रीवियस फैमिली। ये थे मुश्किल अल्फाज और उनके सिनोनिम्स, मुतरादिफ। ये 5 नंबर के आते हैं इम्तिहान में, अलग सेक्शन होता है इनका, तो उसमें वर्ड्स दिए जाते हैं, उनके सिनोनिम बताने होते हैं, और याद रखें आपने इनके स्पेलिंग भी याद करने हैं। तो इसके बाद आते हैं ग्रामर की तरफ। इस पैराग्राफ में जो वर्ड इस्तेमाल किए गए ग्रामर की रूह से क्या है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ चीजें मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं, तो वो चीजें ऐसे सरसरी डिस्कस करेंगे। जैसे पहला लफ्ज है प्रैक्टिकली और ऑलवेज, ये दोनों एडवर्ब हैं, और एडवर्ब के बारे में बहुत से लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। तो इस पैराग्राफ में लफ्ज प्रैक्टिकली और ऑलवेज क्या है, एडवर्ब हैं, ये दोनों एडवर्ब हैं।
उसके बाद दो मैंने जुमले लिए हैं, एक है अ यंग ट्रेडर और दूसरा है अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। अ यंग ट्रेडर, अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो दो जुमले हैं, सबक के एंड पर ग्रामर के सेक्शन में एक फ्रेज दिया गया है, नाउन फ्रेज। तो उस हवाले से मैंने ये दो जुमले लिखे हैं। पहले लेक्चर में भी मैं इसका फार्मूला बता चुका हूं। तो पहले आपने क्या करना है, नाउन को ढूंढना है। ट्रेडर क्या है भाई, नाउन है। उसके बाद यंग एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है। तो ये जो जुमले होंगे नाउन फ्रेज होंगे। नाउन फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ नाउन। अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जो नाउन का काम देता है। तो ये जो जुमले जो होंगे, अ यंग ट्रेडर, अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, तो दोनों नाउन फ्रेज होंगे। उसके बाद लफ्ज है बिजनेसमैन, ब्लैकस्टोन, ये दोनों नाउन हैं। यहां पर मैंने इसकी किस्म लिखी है कंपाउंड नाउन। हाई नाउन है क्या, कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। A compound noun is a noun that is made with two or more words। कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन होता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनता है। तो इसकी तीन फॉर्म्स हैं। कौन सी फॉर्म है, पहली स्पेस्ड ओपन फॉर्म, दूसरी है हाइफिनेटेड, तीसरी है क्लोज्ड और सॉलिड। ये तीन इसकी शक्लें हैं। स्पेस, ये थोड़ा सी स्पेस होगी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है लफ्ज ब्लैकस्टोन, तो यहां पर थोड़ी सी स्पेस है कंपाउंड नाउन। इसी तरह हाइफिनेटेड, जैसे सिक्स पैक, हाइफन यूज किया जाता है दरमियान में, है कंपाउंड नाउन। क्लोज और सॉलिड, जैसे बेडरूम, ये क्लोज या सॉलिड शक्ल है कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन याद करें कैसे बनते हैं, ये नाउन प्लस नाउन। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी बेडरूम की, एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे ब्लैक बोर्ड, वर्ब प्लस नाउन, जैसे ब्रेकफास्ट, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जैसे अंडरवर्ल्ड। ये सब क्या है, बेडरूम हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, अंडरवर्ल्ड हो गया, ये सब के सब कंपाउंड नाउन है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो क्या कंपाउंड नाउन। उसके बाद मैंने एक वहां पैराग्राफ के अंदर लफ्ज दिया गया है अमंग का, करेक्शन के हवाले से बता रहा हूं कि अमंग और बिटवीन, इनके मीनिंग के दरमियान है।
among और between कहां पर यूज किए जाते हैं? याद रखें, बिटवीन जो होता है वो दो के दरमियान, और एमंग होगा दो से ज्यादा। यहां पर लफ्ज एमंग द पीपल, यानी लोग ज्यादा हैं, यानी दो नहीं, एमंग द पीपल, लोगों के दरमियान। तो जब दो से ज्यादा होंगे तो एमंग यूज करेंगे, दो होंगे तो उनके दरमियान क्या यूज करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नो वन एवरीवन। नो वन एवरीवन ग्रामर में क्या है? इस पैराग्राफ के अंदर ये दो लफ्ज दिए गए हैं, नो वन एंड एवरीवन। ये दोनों इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। ग्रामर में इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और इंडेफिनेट प्रोनाउन की तारीफ क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स, indefinite pronoun is a pronoun that refers unspecified person or thing, unidentified person or thing, दूसरे लफ्जों में unknown, जिसके बारे में इल्म ना हो। जैसे some are born great, कुछ लोग अजीम पैदा होते हैं, ये पता नहीं कौन से लोग, यहां पर जिक्र नहीं है। all are present here, यहां सब लोग मौजूद हैं, ये पता नहीं है कौन कौन से लोग मौजूद हैं, तो अनस्पेसिफाइड पर्सन है। तो नो वन और एवरीवन ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन होंगे। तो आगे है दिस। दिस क्या है ग्रामर में? दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है दिस हुआ इस पैराग्राफ के अंदर। दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो गुजरे हुए इस्म के बारे में इशारा देते हैं, गुजरे हुए इस्म की तरफ इशारा देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस पैराग्राफ के अंदर दिस मैंने लिया और दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आगे बढ़ते हैं, सेटिंग, डीलिंग। इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। इस पैराग्राफ में एक लफ्ज यूज हुआ है सेटिंग और दूसरा हुआ है डीलिंग। ये दोनों ग्रामर की रूह से क्या है? ग्रामर की रूह से ये जेरेंड है। और जेरेंड क्या है? एक ऐसी वर्ब फॉर्म है जो एक्ट करती है बतौर नाउन, अ वर्ब फॉर्म दैट डज द फंक्शन ऑफ ए नाउन, दैट एक्ट्स एज अ नाउन, तो वो जेरेंड कहलाती है। और याद रखें ये बतौर या तो सब्जेक्ट या तो फिर ऑब्जेक्ट आएगी फिक्रे के अंदर। वर्ब फॉर्म आईएनजी और फंक्शन इसका क्या हो? नाउन का हो, इस्म का हो। और दूसरा मैंने कहा ये किस शक्ल में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शक्ल में हो। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं आई लाइक पेंटिंग, है वर्ब फॉर्म आईएनजी शक्ल में है और काम इसका क्या है? नाउन का है। आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंटिंग को, मुसव्वरी को पसंद करता हूं। तो यहां पर क्या है? ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। अब यहां पर स्मोकिंग आईएनजी फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, नाउन का है, काम दे रही है, तो ये भी क्या होगा? जेरेंड होगा। और यहां पर बतौर क्या यूज हो रही है? सब्जेक्ट। याद रखें जेरेंड वो है
जो वर्ब फॉर्म यानी आईएन की शक्ल में आए और बतौर नाउन का काम दे तो वो क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी मैंने एक फिक्रा उठाया है, वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा तामीर किया जा रहा था। वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, टेंस कौन सा है? तामीर किया जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा? पैसिव वॉइस शक्ल में है। अब पैसिव वॉइस शक्ल में कैसे पता चलेगा? देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज यूज किया गया है, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं और बीइंग के बाद कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये तीसरी फॉर्म है। वाज वर्ब के बाद बीइंग और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म हो, वो पैसिव वॉइस का फिक्रा होता है। किस टेंस का? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये आज हमने पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ा, रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और इस पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके सिनोनिम बताए और इसी तरह जो अल्फाज वहां पर यूज हुए हैं ग्रामर के हवाले से बताया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।